हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्टिंग करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए भाई बच्चों, स्टार्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। एक्सरसाइज 1.3 आज स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपको राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, जो ये फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे भाई। एंड से, और बताना है हमको व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, प्रत्येक डेसिमल किस टाइप का है। अब डेसिमल पहले ही पता होना चाहिए, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। तो आपके जो डेसिमल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहले थोड़ा समझ लेंगे। डेसिमल टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और सेकंड होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टू टाइप्स के हमारे डेसिमल होते हैं। या नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, इनको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। कैसे डेसिमल होते हैं? रिपीटिंग। एक बार सभी ध्यान से सुनेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग टू टाइप्स के होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब एक तरह से किनारा होता है। मतलब कोई डिवाइड कर रहे हैं हम, यदि वो एंड तक जाती है, मतलब डिवाइड कंप्लीटली फिनिश हो जाती है, तो क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी अपने आप में। कैसी हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। और यदि डिवाइड आपकी फिनिश नहीं होती है तो क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेट कहलाती है। और उसमें वैल्यू बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिपीटिंग। ठीक, तो आपके डेसिमल टू टाइप्स के हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां से हमको बताना है कौन सा डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा डेसिमल हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो स्टार्ट करें भाई क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 36 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 100 से। क्लियर यहां तक? 36 को 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करके देखेंगे भाई, क्या 100 का टेबल 36 में पढ़ा जाएगा? तो नहीं पढ़ा जाएगा। जब भी यहाँ नंबर कम होता है, जब भी नंबर कम होता है तो टेबल नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे यदि हम 3 से डिवाइड करें 2 को, तो यदि 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से। स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से। तो 3 के टेबल में 2 तो कभी नहीं आएगा, तो इसमें टेबल नहीं पढ़ा जा सकता। तो ऐसे ही यहाँ क्या है? 100 का टेबल लेना है, तो क्या 100 के टेबल में कभी 36 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 100 के टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा? 100 से। जब 100 बन लेंगे हम, 100 बंजा भी पढ़ेंगे तो कितनी आएगा आंसर हमारा? 100 आएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं? डिवाइड करना सीख लो। कुछ बच्चे डिवाइड में गड़बड़ करते हैं। जब हम स्टार्टिंग में डिजिट यहाँ कम होती है, मतलब यहाँ का नंबर इस नंबर से कम होता है, तो क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने पर एक जीरो बढ़ता है। पॉइंट लगाने पर एक जीरो बढ़ेगा। और थोड़ा सा ये इसके बारे में समझ लो कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, और ये जो आंसर आता है वो क्या होता है, और लास्ट में क्या होता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। ये होता है हमारा डिवाइजर। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, 36/100 था ये, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा डिवाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है?
डिवाइजर, ठीक है। और जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो डिविडेंड होता है, वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है भाई। और डिवाइड करने के आफ्टर जो हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट यहां आएगा, तो वो हमारा होता है क्वोशिएंट। जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्वोशिएंट आता है। और यदि यहां से कोई यहाँ शेषफल बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। यदि डिवाइड कंप्लीट नहीं जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। लेकिन हमको यहाँ रिमाइंडर का यूज नहीं करना, हमको टेबल आगे तक पढ़ना है भाई, उसमें पॉइंट लगाकर पढ़ लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये चीज बेसिकली आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा डिवाइजर कहलाएगा, ये डिविडेंड, एंड ये क्वोशिएंट, और ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा भाई। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन पर आ जाओ। तो यहां हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, हम एक पॉइंट लगाएंगे। अब 100 का टेबल 360 में आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो 100 3 जा कितना होगा, 300। यहां से जीरो जीरो बचेगा, और 6 से जीरो जाएंगे तो 6 बचेगा। यहां से कितना बचा, 6 बचा। क्या 100 का टेबल 60 में जा सकता है, नहीं जा सकता। लेकिन हमको यहाँ रिमाइंडर नहीं छोड़ना, हमको कंप्लीट डिवाइड करना है पॉइंटों में। तो यहाँ से जब 100 का टेबल 60 में नहीं जा सकता तो हम यहाँ एक जीरो लगाएंगे। और एक चीज याद रखनी है, जब एक बार हमने पॉइंट लगा दिया तो उसके बाद हम एक जीरो अपनी साइड से लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब कितना हुआ, ये 600। 100 का टेबल 600 में पढ़ेंगे, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 100 6 जा 600। डिवाइड क्या हुई आपकी, कंप्लीट हुई। जब डिवाइड कंप्लीट हो जाती है तो जो हमारा आंसर आता है, आंसर कितना आया हमारा, 0.36। कितना आया आंसर, 0.36। तो ये जब डिवाइड कंप्लीट हो गई तो ये हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जब हमारा आंसर मतलब डिवाइड कंप्लीट हो जाती है और जो आंसर हमारा आता है वो एक्यूरेट आंसर होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो यहां से 0.36 कैसा आंसर है हमारा, टर्मिनेटिंग। एक मिनट पानी पी लेता हूं जरा। तो 0.36 कैसा डेसिमल है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है भाई। तो यहां से पहले का आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये रब कर दूं, तो यहां से जब हमने 36/100 को सोल्व किया तो यहां से भैया हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 0.36। 0.36 आया। और ये कैसा डेसिमल है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है भाई। कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट करेगा मतलब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे और लास्ट में डिवाइड कंप्लीट हो जाएगी, मतलब डिवाइड एक अंत तक पहुंच जाएगी, एक छोर तक पहुंच जाएगी भाई। तो यहां से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/11। 1/11 का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर कितना है, 11। तो डिनोमिनेटर को भैया बाहर रखते हैं, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर को कहां रखेंगे, बाहर रखेंगे, और 1 को अंदर। जो न्यूमिनेटर होता है उसको डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। अब यहाँ क्या 11 का टेबल, क्या 11 का टेबल 1 में पढ़ा जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं पढ़ा जा सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अब यदि हम देखें क्या 11 का टेबल अब भी 10 में पढ़ा जा सकता है, तो आप कहोगे कि सर अब भी टेबल नहीं पढ़ा जा सकता। क्यों, क्योंकि डिविडेंड जो है हमारा अब भी छोटा है किससे, डिवाइजर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाएंगे। जब एक जीरो बढ़ाएंगे तो पॉइंट तो हमने ऑलरेडी लगा दिया है। कभी भी डिवाइड में पॉइंट दो बार नहीं लगेगा, पॉइंट एक बार ही लगेगा। यहाँ लगे या लास्ट में जहां भी लगे, पॉइंट डिवाइड में एक ही बार लगता है। तो जब हम यहाँ दूसरा जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक
जीरो लगाएंगे। फिर पॉइंट की जगह कौन काम करेगा हमारा, जीरो काम करेगा। अब यहाँ कितना हुआ 100, कितना हुआ 100। अब 11 का टेबल 100 में पढ़ेंगे तो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, 11 9 जा 99। यहाँ से कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। अब आपको एक चीज दिखाई दी होगी कि यहाँ स्टार्टिंग में कितना था 1 था, लेकिन फिर से क्या आ गया 1 आ गया। तो ये अब क्या करेगा अपने आप को रिपीट करेगा। यहाँ 1 था, फिर वही कंडीशन बनेगी, देखो फिर क्या होगा वही वाली कंडीशन बनेगी। यहाँ 1 का टेबल 11 का टेबल 1 में नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट तो लगा हुआ है, अब पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट सिर्फ एक बार लगाना है, बार बार पॉइंट नहीं लगाना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा इधर समझ लो। जब स्टार्टिंग में हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, जब स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो हम अपनी साइड से बढ़ा सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ मुझे जीरो बढ़ाना है, तो मैं यहाँ जो जीरो लगाऊंगा वो एक जीरो हम अपनी साइड से लगा सकते हैं। कब, पॉइंट लगाने के बाद। तो एक जीरो तो हम अपनी साइड से लगा सकते हैं। क्या अब भी 11 का टेबल 10 में चला जाएगा, नहीं जा सकता। लेकिन जब दूसरा जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो लेना होगा। डिवाइड समझ लेना भाई अच्छे से। स्टार्टिंग में हम एक जीरो अपने साइड से लगा सकते हैं, लेकिन जब एक जीरो से काम नहीं चलता, दूसरा जीरो भी लगाना पड़ता है, तो फिर यहाँ भी जीरो लगाएंगे। तो यहाँ से फिर टेबल पढ़ेंगे 11 9 जा 99। फिर यहाँ से कितना बचेगा 1। बस अब यही अपनी डिवाइड को रोक देंगे। क्यों, क्योंकि फिर से 1 बनेगा, फिर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर 9 टाइम टेबल जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर 9 टाइम टेबल जाएगा। ये डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होगी भाई, ये डिवाइड ऐसी चलती रहेगी जिंदगी भर। अगर यदि आप डिवाइड करते रहोगे तो ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एक पैटर्न फॉलो होता है, क्या कि 09 09 09 09 09 09 बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट तो है, उसके बाद क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे, और इसके ऊपर एक भैया डंडा लगा देंगे। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इसको बार बोलते हैं। यहां मैं सर्कल करके दिखा रहा हूं आपको। ये जो मैंने एक लाइन लगाई है, मतलब माइनस का साइन लगाया है, ये क्या होता है, बार बोलते हैं इसको। इसको क्या बोल लेंगे, बार बोल लेंगे भाई। इसका मतलब क्या होता है, जिस डिजिट के ऊपर भी ये लगता है, जिस भी डिजिट के ऊपर ये लगता है, उसका मतलब ये होता है कि ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। कहां तक, अप टू इन्फिनिटी तक, अनंत तक ये बार बार रिपीट करेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। यदि यहां से देखो, यदि मैं बार सिर्फ 9 के ऊपर लगाता हूं, यदि मैं बार सिर्फ 9 के ऊपर लगाता हूं, तो इसका मतलब ये है अब 09 रिपीट नहीं होगा, अब सिर्फ क्या रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो क्या रिपीट होगा, 9 रिपीट होगा। यदि मैं बार दोनों के ऊपर लगाता हूं, बार दोनों के ऊपर लगाता हूं, तो इसका मतलब है कि भाई 0909 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। 09 फिर 09। तो जो चीज हमको रिपीट करनी है उसके ऊपर ही बार लगाते हैं। क्या रिपीट है यहाँ, बार बार 0 भी रिपीट है और 9 भी रिपीट है। तो 09 09 09 रिपीट है, तो बार जब लगाएंगे तो 0 के ऊपर भी लगाएंगे और 9 के ऊपर भी। और बार ऐसे नहीं लगाते कि 0 के ऊपर ये लगाया और 9 के ऊपर ये लगा दिया, बार कंप्लीट पूरा लगाते हैं। यदि मुझे पूरे पे के ऊपर बार लगाना हो तो कंप्लीट बार ऐसे जाएगा भाई। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अलग बार लगाया, इसके ऊपर अलग लगाया, वो कंप्लीट एक ही बार का साइन होता है। वो छोटा बड़ा हो सकता है जितनी डिजिट है, लेकिन एक ही बार बार लगाना होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बार लगा लो। ठीक, तो यहां से यहां तक की एक मिनट, यहां तक जो बताया है क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रब कर दूं इसको। तो यहां से आंसर कितना आया 0.09, और ये बार बार रिपीट होगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। क्या ये डिवाइड हमारी एंड तक गई, एंड तक नहीं गई, मतलब एक छोर तक नहीं गई। और छोर किसको बोलते हैं, टर्मिनल को एक छोर बोलते हैं। तो जब ये एंड तक डिवाइड नहीं गई तो ये कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिवाइड कैसी हुई आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। क्यों,
रिपीटिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि 09090909 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है भाई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कुछ डिवाइड ऐसी आती है कि वो खत्म तो कभी नहीं होती, लेकिन उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती, तो फिर वो ऐसी कंडीशन में रिपीटिंग नहीं होती, होती तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीटिंग नहीं होती। रिपीटिंग हम किसको बोलते हैं, जब वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम रिपीटिंग बोलते हैं। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, वो एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। चलो इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है आपस में, 4 8 32 और 1 क्या होगा, प्लस होगा। आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी और 1 यहाँ से क्या होगा, प्लस होगा। तो 8 4 32 और 1 33, तो यहाँ से 33/8 आ जाएगा। ठीक, 33 8 को अब हम डिवाइड करके देखेंगे। इसको मैं भैया रब कर देता हूं। 33/8 है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो कहां जाएगा, डिविडेंड बनेगा हमारा, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनेगा, यहां से आपका डिवाइजर बनेगा। ठीक, अब 8 से 33 को डिवाइड करना है, बहुत सुकून से आराम के साथ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अब 8 का टेबल 33 में जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 8 का टेबल 4 टाइम गया, यहां से कितना बचा, 1 बचा। अब क्या 8 का टेबल 1 में पढ़ा जा सकता है, तो आप कहोगे सर नहीं पढ़ा जा सकता। जब नहीं पढ़ा जा सकता तो यहाँ क्या लगाएंगे भाई, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ से कितना बना, 10, यहाँ से 10 बना, तो 8 का टेबल अब 10 में जा सकता है, कितने टाइम, 1 टाइम, 8 1 जा 8। अब यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, यहाँ से कितना बचा, 2 बचा। ठीक, अब यहाँ पॉइंट तो एक बार लगा चुके हम, पॉइंट एक बार लगा चुके, जब हम एक बार पॉइंट लगा देते हैं तो फिर एक जीरो हम अपनी साइड से बढ़ा सकते हैं, तो एक जीरो हम अपनी साइड से यहाँ बढ़ा सकते हैं भाई। अब कितना हुआ, 20 हुआ, तो यहाँ से 8 का टेबल 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 4, यहाँ माइनस होता है भाई ये, ठीक है, लेकिन हम इसको माइनस को शो नहीं करते, यहाँ क्या करते हैं आपस में इनकी माइनस करते हैं। यहाँ से कितना बचा, 4 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो हम अपनी साइड से बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से एक जीरो बढ़ाया तो कितना आया, 40। जब 40 आया तो 8 5 जा कितने होते हैं, 8 5 जा होते हैं आपके 40, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो आपकी डिवाइड क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से जब ये डिवाइड कंप्लीट हो गई तो फिर ये कैसी होगी डिवाइड, जो आंसर हमारा डेसिमल में आया है वो कैसा होगा, वो आपका भैया फिर होगा टर्मिनेटिंग। डिवाइड जब कंप्लीट हो गई, तो डिवाइड कंप्लीट हो गई तो आपका डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो आपका आंसर जो डेसिमल में आया है वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि डिवाइड कंप्लीट हो गई है, एंड तक डिवाइड चली गई। जब एंड तक डिवाइड जाती है तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। यहां तक क्लियर हो गया होगा भाई आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करो, अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं फोर्थ पार्ट कराता हूँ इसका। इतना भाई आप भी पानी पियो, मैं भी पानी पीता हूँ, गर्मी बहुत है। अब मेरी राय में यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट पे चलते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। 4th पार्ट देखो भाई, 4th पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है आपका 3/13। फोर्थ पार्ट है 3/13, तो 13 क्या होगा, डिवाइजर होगा, और 3 क्या होगा आपका, डिविडेंट होगा। क्या 13 का टेबल 3 में जा सकता है, तो नहीं जा सकता। जब भैया 13 का टेबल 3 में नहीं जाएगा
तो पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। कितना हुआ 30। अब टेबल जा सकता है। 13 टू जा 26। एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और बार बार रिपीट करूंगा, टेबल याद करने बहुत जरूरी है। यदि आप टेबल याद नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, तो भैया फिर आपके साथ बहुत समस्या है, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। टेबल बहुत जरूरी है, कम से कम 20 तक तो टेबल लर्न होने ही चाहिए। 20 तक टेबल लर्न होने चाहिए कम से कम। यहाँ से 13 टू जा 26, कितना बचा 4। क्या 13 का टेबल 4 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो अपने साइड से बढ़ा लेंगे भाई। ठीक, अब कितना आया 40। तो 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। तो यहाँ से कितना बचा 1 बचा भैया, यहाँ से 1 बचा, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितना हुआ 10। क्या 13 का टेबल 10 में जा सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकता। जब नहीं जा सकता तो एक जीरो हमने अपनी साइड से बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरा जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो लगाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ भी जीरो लगाएंगे भाई। अब यहाँ से 13 का टेबल 100 में पढ़ना है, कितने टाइम जाएगा? तो 13 7 जा कितने होते हैं? 13 7 जा होते हैं आपके 91। 13 7 जा कितने होंगे? 91। तो यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा? 9। फिर क्या करेंगे? फिर जीरो लगाएंगे। अब जीरो लगाया तो यहाँ से टेबल कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। 13 6 जा 78। कितना बचेगा? 12। कितना बचा भाई? 12। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, जगह कम है। और इसको कर लो भैया छोटा। ठीक है, चलो अब यहां से कितना बचा? 12। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितना हुआ? 120। कितना हो गया भैया? 120। अब टेबल पढ़ो यहां से, कितने टाइम जाएगा? 13 9 जा कितने होते हैं? 13 9 जा होते हैं 117। 13 9 जा 117। ठीक, कितना बचा यहां से? 3। कितना बचा? 3। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर जीरो लगाएंगे, फिर कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। कितना आ जाएगा? 26। अब आपको एक चीज पता चली होगी, देखो यहां से अगर हम डायरेक्ट कहां जाते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ क्या था स्टार्टिंग में? 3 था। स्टार्टिंग में क्या था? 3 था। हमने पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाया था, 30 हो गया था। तो सेम कंडीशन देखो यहाँ रिपीट हो गई। सेम कंडीशन क्या हुई? रिपीट हुई। यहाँ भी कितना रिमाइंडर बचा? 3। फिर जीरो लगाया, फिर 26 आएगा, फिर यहाँ 4 बचेगा। देखो यहाँ फिर जीरो लगाएंगे, फिर 40 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी? रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में चीज थी वही चीज आ गई फिर से। तो फिर टेबल तो उतने टाइम ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ से चीजें क्या स्टार्ट होनी होगी? रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ बस समझना है थोड़ा सा कि यहाँ 3 आया, स्टार्टिंग में क्या था? 3। और यहाँ भी क्या है भैया? 3। क्या है बच्चों? यहाँ 3। तो यहाँ से कंडीशन क्या होगी? अब रिपीट होगी। तो यहाँ तक जो हमारा आंसर आया, यहाँ तक हमारा आंसर कहाँ तक आया? यहाँ तक 9 तक। ठीक, तो जब 3 आया और फिर टेबल कितने टाइम गया? 2 टाइम। तो यहाँ से कंडीशन फिर क्या होगी? रिपीट होगी। मतलब यहाँ से क्या होगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। और उसके बाद फिर कंडीशन रिपीट होगी। जब फिर से कंडीशन रिपीट होगी तो फिर क्या होगा? फिर से यहाँ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 6 9। और ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपने आप को बार बार क्या कर रही है? रिपीटिंग कर रही है। तो जब रिपीट कर रही है बार बार, तो ये डेसिमल कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। और जब डिवाइड खत्म नहीं होती है तो उसको कैसा बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसा डेसिमल होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो यहां से आंसर कितना आया? आंसर लिख देते हैं। आंसर आया आपका 0.23076 9।
0.230769। इसके बाद वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगे, किसके बाद, इसके बाद 9 के बाद। तो जब ये वैल्यू यहाँ से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी और सारी की सारी वैल्यू रिपीट होंगी, सारी की सारी वैल्यू बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी। देखो कलर चेंज कर लेते हैं मिनट। जो वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ है वही वैल्यू यहाँ पर है और वही वैल्यू एट इज यही रिपीट है भाई। तो यहाँ क्या होगा, इस पूरे के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, बार। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू बार बार क्या कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिपीट होंगी। तो जितनी भी वैल्यू बार बार रिपीट होती है उतने के ऊपर ही हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं भाई। तो यहाँ से 0.230769 और पूरे के ऊपर क्या होगा, बार होगा आपका। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये डेसिमल आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम क्या बोल लेंगे, रिपीटिंग बोल लेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये आपका रिपीटिंग भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहां तो कोई समस्या हो तो बताओ, अगर समस्या नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, या तो कोई समस्या नहीं है ना, चलो भाई इसको रब कर दूं मैं, इसको रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2/11। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट देख लें, क्या है 2/11। 2 को डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है किससे करना है भैया, 11 से। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। जब 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का टेबल पढ़ेंगे। तो टेबल 11 का चला जाएगा 2 में, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, वही पुराना काम, पॉइंट लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे, पॉइंट। और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से 11 1 जा 11, 11 2 जा पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 11 1 जा 11। यहाँ से क्या बचेगा, 9। क्या बचेगा बच्चों, 9। अब 11 का टेबल 9 में नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक 0 लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद एक 0 की तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 0 लग गया। अब कितना हो गया, 90। तो 11 8 जा 88, कितना होगा 11 8 जा 88। यहाँ से कितना बचा, 2 रिमाइंडर है। तो फिर क्या होगा भैया, फिर से 0 लगाएंगे और टेबल कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 11 1 जा 11। फिर देखो आपने क्या नोट करा, यहां से टेबल कितने टाइम गया, 1 टाइम। स्टार्टिंग में क्या था स्टार्टिंग में क्या था भाई हमारा, स्टार्टिंग में था 2, ठीक। और फिर से यहाँ क्या आ गया, 2। तो अब चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी। रिपीट क्यों होंगी, क्योंकि 2 है यहाँ। फिर 0 लगाएंगे, देखो फिर 0 लगाएंगे, ठीक। फिर 20 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर क्या बचेगा, फिर से 9 बचेगा। तो 9 फिर 9 को रिपीट करेगा, फिर 0 लगाएंगे, 0 0 को रिपीट करेगा। फिर कितने टाइम टेबल जाएगा, 88 टाइम। 8 टाइम 88 हो जाएगा, फिर ये रिपीट करेगा। तो जो स्टार्टिंग में हमने वैल्यू थी हमारे पास, वही वैल्यू अगर बाद में आ जाती है तो यहाँ से वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो ये वैल्यू क्या होंगी, रिपीट होंगी। कौन सी वाली, 1 और 8। क्योंकि यहाँ 88 से फिर कितना बचा, 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 11, फिर 9, फिर 90, फिर 88। तो बार बार वैल्यू क्या होंगी, रिपीट होंगी। जब बार बार वैल्यू रिपीट होंगी तो ये बार बार 1 8 1 8 1 8 और 1 8 बार बार आता रहेगा। तो अब आप खुद बताओगे कि मैं बार किसके ऊपर लगाऊंगा, बार किसके ऊपर लगेगा, 1 और 8 के ऊपर भैया, दोनों के ऊपर बार लगेगा, 1 के भी और 8 के भी। तो यहां से आंसर कितना आया, 0.18। तो अब आप ये बताओ, क्या ये डिवाइड खत्म होगी, कभी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बार बार वैल्यू रिपीट होती रहेंगी।
तो डिवाइड जिंदगी भर चलती रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ से क्या है 0.18 आंसर है। जब डिवाइड खत्म नहीं होगी तो ऐसी डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसी डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी भी अंत छोर तक नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, याद भी हो जाएगा आसानी से, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। वैल्यू भैया बार बार रिपीट हो रही है, वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जब वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। तो कैसा हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब लास्ट का पार्ट बचा है, लास्ट का पार्ट है आपका 329/400। यहां आप नीचे देख रहे होंगे 329/400, मतलब 329 को डिवाइड करना है और किससे करना है, 400 से। फिर 329 को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, 400 से। तो टेबल नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट लगा लेंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ से 400 का टेबल पढ़ेंगे। अब देखो 400 का टेबल तो लर्न नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। किसका टेबल पढ़ेंगे, 4 का। और इसको पूरा पूरा कितना समझ लेंगे, ये 3300 लगभग मान लेंगे। तो यहाँ से 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 8 जा पढ़ेंगे हम। तो 4 8 जा 32 और 2 जीरो यहाँ पर, ये वाले 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से कितना बचा, 90। कितना बचा यहाँ से, 90। अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो हम अपनी साइड से बढ़ा सकते हैं। जब भी आप यहाँ से घटाते हो जो रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा बचेगा। यदि बड़ा बचता तो टेबल एक बार और ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है, इसलिए रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, छोटा बचता है। और जब रिमाइंडर छोटा बचेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 900 हो गया, तो 400 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। और ये कितना हो गया, 800। यहाँ से कितना बना, 100। कितना बचा यहाँ से, 100। जब 100 बचा, अब 400 का टेबल 100 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। एक जीरो बढ़ा लिया। अब यहाँ से 400 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। यहाँ से 2 टाइम जाएगा 800। 3 टाइम लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, 200। कितना बचा, 200। अब 400 का टेबल 200 में नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, एक जीरो अपने साइड से बढ़ाएंगे। अब यहाँ से देखो 4 5 जा 20, तो पूरा पूरा टेबल कितने टाइम चला जाएगा, 20 टाइम, सॉरी 5 टाइम। पूरा पूरा टेबल कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 400 5 जा कितने होंगे, 2000। क्या डिवाइड कंप्लीट हुई, डिवाइड कंप्लीट हो गई भाई। जब डिवाइड कंप्लीट हो गई मतलब अपने एंड छोर तक पहुंच गई, तो ऐसी डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। जब डिवाइड कंप्लीट हो जाती है मतलब अपने आखिरी छोर तक पहुंच जाती है, तो क्या हो जाती है, वो टर्मिनेट हो जाती है, एंड टर्मिनल तक पहुंच जाती है। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो इसका आंसर आया है, आंसर कितना आया है, 0.8225। तो डेसिमल कैसा है ये, कैसा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग। क्लियर। चलो भाई पहला आपका क्वेश्चन फिनिश, यहां से पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और 0.142857 है, तो 142857 के ऊपर बार लगा हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7।
विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। क्या बताना है, क्वेश्चन समझेंगे। 1/7 की वैल्यू हमको दी गई है, तो क्वेश्चन वाले ने पूछा है क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू बता सकते हो पॉइंटों में। लेकिन बिना डिवाइड किए, अभी तक हम कैसे कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, लेकिन बिना डिवाइड किए बताना है, तो बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे वो देखते हैं। वैल्यू किसकी दी गई है, 1/7 की। वैल्यू किसकी दी गई है भाई, 1/7 की। कितनी है, 0.142857 और पूरे के ऊपर क्या है, बार है, पूरे के ऊपर बार है। तो हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हम कैसे बता सकते हैं, तो हम ऐसे बता सकते हैं। देखो जरा, किसका बताना है सबसे पहले, 2/7 का। भाई 2/7 का बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, टेंशन मत लो। 2/7 है, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग। क्या लगाना है कि यहाँ 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 1 जा 2, 2 को मैं 2 1 जा 2 लिख सकता हूँ, और डिवाइड का 7 भैया ये रखा, ठीक। तो अब आप यहाँ देखोगे 1/7 की मल्टीप्लाई किससे है, 2 से। 1/7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ है, और 1/7 की वैल्यू हमको पता है, 1/7 की वैल्यू हमको दी हुई है। तो बस क्वेश्चन आपका फिनिश। 1/7 वैल्यू कितनी है, 0.142857 और यहाँ पर बार, ठीक। अब हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और क्वेश्चन फिनिश। तो यहाँ से 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और पॉइंट की जगह पॉइंट और जीरो की जगह जीरो। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब यहां भी बार है तो यहां पर भी बार होगा। ध्यान क्या रखना है कि जब पहले वाले वैल्यू के ऊपर बार है तो यहां पर भी भैया बार होगा। जल्दी से नोट कर लेंगे, आंसर कितना आएगा, 0.285714 और पूरे के ऊपर क्या होगा, बार होगा। बार का मतलब ये वैल्यू अपने आपको बार बार रिपीट करेंगे, ठीक। तो यहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। आई कैलकुलेशन समझ में, क्या करेंगे, यहां से 2/7 को तोड़ लेंगे किसमें, 2 × 1 में, और अपॉन में 7 है तो ये 1/7 बना, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, 2 के साथ। तो यहाँ से 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बिना डिवाइड करे ही हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, किसकी, 2/7 की भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रब कर दू इसको, चलो भाई रब कर देते हैं। अगली वैल्यू है आपकी 3/7। अगली वैल्यू क्या है, 3/7। 3/7 इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 1/7। 3 1 जा 3, यहां से 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 1 और अपॉन में भैया क्या आ जाएगा, 7, ठीक। तो ये हो गया 3 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, कहाँ है, ये है देखो, ठीक। तो 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 3 ऐसे ही रखा रहेगा, मल्टीप्लाई ऐसे ही रखी रहेगी, सिर्फ 1/7 की वैल्यू रखेंगे, और 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 और पूरे के ऊपर क्या है, बार है। तो यहां से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा भाई। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और पूरे के ऊपर भैया क्या होगा, बार होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार है तो यहां भी बार होगा। तो इसका आंसर कितना आया, 0.428571, किसकी वैल्यू है, 3/7 की, ठीक है। अब आपको क्या करना है ये समझ लो बस। अब आपको करना है भैया होमवर्क, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ये आपको होमवर्क करके लाना है, और मुझको उम्मीद है पूरी पूरी आप ये होमवर्क कर लाओगे, आपसे हो जाएगा। यदि किसी भी बच्चे से बाय चांस नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, कल की क्लास में मैं इसको कराऊंगा। 4/7, 5/7 एंड 6/7
घर से करके लाने हैं और घर से करने के बाद कमेंट में इनके आंसर भी बताने हैं। क्लियर? तो आज आपकी सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई मेहनत के साथ। जय हिंद, जय भारत।